हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 केमिस्ट्री के दो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार करने वाले हैं जो पेपर में कई बार बन चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। बहुत ही सिंपल तरीके से इनको आज हम तैयार करेंगे, तो पूरा देखोगे तो गारंटी है सीखोगे। बहुत ही सिंपल तरीका होगा, तो अंत तक देखना है। पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट करना है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले क्वथनांक में उन्नयन। बहुत ही सिंपल, देखते रहिए बस। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पात्र है, इसमें हमने क्या भरा, कोई विलायक भर लिया। क्या भर लिया? विलायक। बिल्कुल देखते रहिए, समझने आने वाला है। विलायक। अब इसमें कोई हम एक अवाष्पशील क्या करते हैं, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें हम मिलाते हैं। जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो इसके क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। और क्वथनांक में इसी वृद्धि को क्या कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब वृद्धि। तो समझ सकते हो कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उस विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ द्रव को किसी इतने निश्चित ताप तक गर्म कर दिया जाए कि वो क्या करे, कि खौलने लगे, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, कि अधिक ताप। क्वथनांक का मतलब हो जाए उसके ताप में वृद्धि हो जाना। तो वही लिख सकते हैं कैसे, कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। हो जाएगा नहीं, कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। जैसे हम क्या करेंगे कि विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी बी से क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि क्वथनांक में उन्नयन और मूललता में संबंध। तो मूललता से संबंध बताते हैं। तो इसका मूललता से संबंध देखते हैं। मूललता से संबंध देखते हैं। तो मूललता से संबंध क्या दर्शाता है, कि जो डेल्टा टी बी है यानी क्वथनांक में उन्नयन मूललता के क्या होता है, समानुपाती। तो अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है, के बी, जिसे हम मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और ठीक है अहम, तो मूललता बराबर क्या पढ़ा हमने, स्मॉल w गुणे 1000/m इंटू कैपिटल W का में ग्राम में। ठीक है, तो हम इस मूललता का सूत्र यहाँ पर लिख दें तो डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे क्या हो जाएगा, स्मॉल w गुणे 1000 कैपिटल M गुणे कैपिटल W ग्राम में। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहो कि जी सब क्या क्या चीज़ हैं, तो अगर हम बात करें डेल्टा टी बी हमें पता है, के बी क्या है, आपका जो स्मॉल w क्या है, ठीक है, और जो आपका m क्या है, इसको लिखते हैं। तो कैपिटल W क्या हो जाएगा आपका, क्वथनांक में उन्नयन क्या, और जो के बी क्या हो जाएगा, मूलल अवनमन स्थिरांक।
मूलल अवनमन स्थिरांक। W क्या हो जाएगा, स्मॉल w, विलेय का भार, ये हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। और फिर बचा आपका कैपिटल W, तो कैपिटल W आप जान सकते हो कि कैपिटल W क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार हो जाएगा। तो इतना होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन इतना हो जाएगा। अब समझते हैं हम हिमांक में अवनमन। अब परिभाषा हम पढ़ते हैं हिमांक में अवनमन की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर हम पढ़ने वाले हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है। सेम वही चीज़ क्या होगा, जब कोई विलायक लेते हैं और विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो इसके हिमांक में हिमांक में उत्पन्न कमी को क्या कहा जाता है, हिमांक में अवनमन कहा जाता है। क्या लोगे, जब किसी विलायक में आवासशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके हिमांक में उत्पन्न कमी को क्या कहा जाता है, हिमांक में अवनमन कहा जाता है। हिमांक मतलब किसी द्रव को क्या करने, द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है, हिमांक, यानी बिल्कुल ठंडा कर देना। तो जब क्या लगेगा, जब किसी विलायक में आवासशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलायक के क्या होगा, हिमांक में क्या होगा, हिमांक में होने वाली या हिमांक में उत्पन्न कमी को क्या कहेंगे, हिमांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक में उन्नयन कहते हैं या हिमांक उन्नयन कहते हैं। तो याद रहेगा कि जब किसी विलायक में आवासशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलायक के हिमांक में उत्पन्न कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसकी मोललता से संबंध की बात करें तो ये डेल्टा TF है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा। और जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर KF आ जाएगा और सेम वही मोललता के समानुपाती होता है तो क्या हो जाएगा, KF और TF हो जाएगा। और जहाँ पर आपका जो KF होगा, ठीक है, जो आपका KF और TF होगा सेम वही है जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिमांक में क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका कि हिमांक में अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन। और यहाँ पर क्या होगा, मूलल अवनमन स्थगित, ठीक है, जो क्या होगा वो उसमें क्या लिखना था अपन के लिए, ध्यान देगा, उन्नयन स्थिरांक लिखना था। ये क्या हो जाएगा आपका अवनमन स्थिरांक और वो क्या था, उन्नयन स्थिरांक लिख लेना। उसके लिए वो गलती होगी, इसमें आपको क्या लिखना है कि जहाँ पर जो KB था वो क्या था, मूलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, मूलल उन्नयन स्थिरांक था। ठीक है, यहाँ पर KF क्या होगा, मूलल अवनमन स्थिरांक, वही विलेय का भार हो जाएगा, विलेय का अणुभार हो जाएगा और विलायक का भार वही हो जाएगा, सब वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, ये मूललता से संबंध दोनों का बता दिया और इतना लिख लेना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है।